Hello students, myself is RP Singh. Today I am going to start Unit 3rd of Class 11th Chemistry. Periodic classification of elements. This is second video. Its topic is Mendeleev's periodic table. Mendeleev की periodic table देखिए इसमें हम define करेंगे. What is Mendeleev's periodic table? इससे पहले देखिए कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए कि जिन्होंने एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज की स्टडी करने के लिए अपने अपने रूल दिए. प्राउट हुए, उनमें डोबेरानर हुए, एटसेट्रा. इसके बाद देखिए सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो किया वो मेंडलीव ने किया. मेंडलीव ने सबसे पहले एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया उनको. तो सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मेंडलीव के द्वारा हुआ और जिसके कारण देखिए एलिमेंट्स की जो स्टडी थी वो इजी हो गई. आजकल हालांकि जो पीरियोडिक टेबल चल रही है उसका नाम है लॉन्ग पीरियोडिक टेबल. ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हालांकि आपको याद नहीं करनी है, केवल पढ़ना है, समझना ओनली. लर्न तो आजकल जो चल रही है लॉन्ग पीरियोडिक टेबल वो करनी है. ओके, अब देखिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या है. Mendeleev's periodic table is based upon Mendeleev's periodic law which states. Mendeleev ने जो periodic law दिया था वो क्या है देखिए. The physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic masses. जो एलिमेंट के periodic properties जो थी वो periodic properties जो होती हैं वो उनके एटॉमिक मासेस के ऊपर बेस्ड की गई हैं. जो उन्होंने अपना लॉ दिया वो दिया द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मतलब एटॉमिक मासेस की पीरियोडिक फंक्शन है. एटॉमिक मासेस की पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि एटॉमिक मास में एक कंफर्म इंक्रीजिंग के बाद वही प्रॉपर्टी लौट करके आ जाएगी. ये इसको अभी स्टडी करेंगे आगे चल के. अभी टेबल देखिए दिखाएंगे. तब अभी इस लॉ को याद कर लें. लॉ कभी पूछ लिया जाता है कि क्लासिकल पीरियोडिक फंक्शन का जो लॉ था वो क्या था. ठीक है ना, पीरियोडिक लॉ क्या था. और आजकल तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल जो चल रही है उसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो अलग है. उसमें एटॉमिक मासेस की जगह पे उसमें नंबर आता है. ओके, एटॉमिक नंबर्स. आजकल जो एलिमेंट रखे गए हैं लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं. और मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए थे. दिस पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स. 0 group was added later on in the modified Mendeleev's periodic table. उन्होंने जो हॉरिजॉन्टल, ये देखिए आपको दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल जो 7 रोज थी उनका नाम रखा पीरियड. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये पीरियड है. तो 7 तो इसमें पीरियड्स है. ठीक है, और 8 ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 0 जो ग्रुप है ये बाद में ऐड किया गया है इनर्ट गैसेस के लिए. जब 6 इनर्ट गैसेस डिस्कवर हुई, कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन. ये जब बाद में डिस्कवर हुई तो 0 ग्रुप को बाद में इसमें ऐड कर दिया गया. ये इनकी पीरियोडिक मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है. ओके, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. फ्यू इंपॉर्टेंस अचीवमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर. नंबर 1, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स. जब ये पीरियोडिक टेबल डिफाइन हो गई तो जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिस्टमैटिक हो गई. मतलब उनको याद करना आसान हो गया. कैसे याद करना आसान हो गया कि ग्रुप फर्स्ट में जितने एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, ग्रुप सेकंड वालों की सेम थी. मतलब ऊपर से नीचे की ओर जो एलिमेंट आ रहे थे एक निश्चित कॉलम में उनकी सबकी प्रॉपर्टीज सेम थी. इस तरह से देखिए जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीना, रेडॉन, इनकी प्रॉपर्टी सेम हो गई.
इधर देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम हो गई। कॉपर, AgAu, इनकी प्रॉपर्टी कुछ सेम हो गई। ओके, तो इनकी प्रॉपर्टी जो है सिस्टमैटिक हो गई। और सेकंड, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, और नए एलिमेंट्स की खोज के बारे में ये पीरियोडिक टेबल जो है ना ये सपोर्ट करने लगी कि इसमें कुछ वैकेंसी छोड़ दी उन्होंने, मैंडलीफ ने, वो इस बात के लिए छोड़ दी, देखो ये नीचे देखिए ये वैकेंसी छूटी हुई है, और इसमें ये उन्होंने माना कि अब जो एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज इनके ऊपर आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सेम होंगी। ठीक है ना, कुछ वैकेंसी छोड़ी जिसमें गैलियम है, जर्मेनियम है, ये एटसेट्रा बाद में रख दिए गए। ओके, और नंबर थर्ड है एटॉमिक मास करेक्शन ऑफ डाउटफुल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेक्टेड पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज। कुछ एलिमेंट्स होते उनके जो एटॉमिक मासेस थे वो उस वक्त करेक्ट नहीं थे, तो बाद में इनका करेक्शन हुआ और सही एटॉमिक मासेस का पता लगा लिया गया। अभी एक का डिटेल देंगे आपको, देखिए एग्जांपल देंगे इसमें। आप देखिए आगे, डिफेक्ट इन मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट क्या है? नंबर 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन में बहुत बड़ा, हाइड्रोजन की पोजीशन में देखिए बहुत बड़ा डिफेक्ट है। हाइड्रोजन की पोजीशन दो जगह हो सकती है, कहाँ कहाँ देखो, एक तो फर्स्ट ए में हो सकती है और एक 7th ए ग्रुप में हो सकती है। फर्स्ट ए में कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रेंशियम। और इधर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, ये हेलोजन है। तो इन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन है ना वो ये एल्कली मेटल्स कहलाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, और ये हेलोजन्स कहलाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो बताया कि हाइड्रोजन जो है ना फर्स्ट ए में भी हो सकता है एल्कली मेटल्स के साथ, और 7th ए ग्रुप में भी हो सकता है, 7th ए में भी रखा जा सकता है, इसलिए इसकी जो पोजीशन थी वो कंफर्म नहीं हो सकी। अच्छी तरह से डिफाइन नहीं हो सकी। हालांकि ये आज भी जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल चल रही है उसमें भी ये प्रॉब्लम है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, बाद में देखिए कुछ आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए, जैसे देखिए हाइड्रोजन है, सपोज हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने हैं? 3, 1H1, 1H2, 1H3। कार्बन के मान लीजिए कार्बन के भी 3 हैं, 6C12, ठीक है ना, और 6C13, 6C14 एटसेट्रा। ऑक्सीजन के 3 हैं और क्लोरीन के 2 हैं, ऐसे करके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं। तो इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें इनके लिए कोई प्लेस नहीं था। जैसे हाइड्रोजन तो इसमें था, लेकिन हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स थे वो उनके लिए इसमें कोई प्लेस नहीं था। इसी प्रकार से देखिए क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, वो उनके लिए कोई प्लेस नहीं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, उनके लिए कोई प्लेस नहीं, एटसेट्रा। और एनोमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी पोजीशन जो है ना डिस्टर्ब हो गई। इन्होंने एक रूल बनाया था कि कम एटॉमिक मास वाला पहले आएगा और ज्यादा एटॉमिक मास वाला बाद में जाएगा। इनका लॉ ही था पीरियोडिक लॉ बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, ठीक है ना। लेकिन कुछ एलिमेंट्स उन्होंने अधिक एटॉमिक मास वाले को पहले लिख दिया और कम वालों को बाद में। जैसे देखिए एल्युमिनियम, एक मिनट इसमें एग्जांपल दे रहा हूं, एल्युमिनियम को पहले लिखा और सिलिकॉन को बाद में लिखा। एल्युमिनियम का उस वक्त एटॉमिक मास था 29.98 और सिलिकॉन का 28.09। अब देखिए आप 29.98 ज्यादा होता है 28.09 से, तो पहले एल्युमिनियम को रख दिया, तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। लेकिन बाद में हालांकि मैं आपको बता दूं कि एल्युमिनियम तो अपनी प्रॉपर्टी के आधार पर सिलिकॉन से पहले ही है। आज भी सिलिकॉन 14th नंबर में है या 4th ए में कह लो, एल्युमिनियम 3rd ए में है। एल्युमिनियम ध्यान रखिएगा 3rd ए में है, ये 4th ए में है, तो है तो आज भी वही पहले, लेकिन बाद में इसके एटॉमिक मास में करेक्शन कर दिया गया। आजकल जो एटॉमिक मास इसका पढ़ते हैं ना वो 27 पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब 27 आप देख लीजिए 28.09 से कम है। तो उस वक्त जो है ना दैट टाइम द एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम वाज
29.98. 29.98 is more than 28.09. So the place of aluminum will not be before than silicon. ठीक है ना, ये करेक्शन हो गया बाद में। तो ये भी प्रॉब्लम थी। और पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, लैंथेनॉइड सीरीज के जो 14 एलिमेंट है और एक्टिनॉइड सीरीज के जो 14 एलिमेंट है, उनको जो है ना इन्होंने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल्स के मेन स्ट्रक्चर से बाहर रखा। ये देखिए, ये ऊपर वाली जो ना, ये लैंथेनॉइड सीरीज है, इसके 14 एलिमेंट है, और ये एक्टिनॉइड सीरीज है, इसके 14 एलिमेंट है। ठीक है ना, ये कहां से है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका नंबर है 58। उस वक्त तो नंबर की बात नहीं थी, घर एटॉमिक मास की बात थी। ये 71 और इसका देखिए 90 नंबर है, और इसका 103। तो ये 14 जो एलिमेंट हैं वो पीरियोडिक टेबल की मेन स्ट्रक्चर से बाहर रखे हुए हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम आज जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल चल रही है उसमें भी प्रॉब्लम यही है, ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है। आज भी ये एलिमेंट्स बाहर रखे हुए हैं, उस वक्त भी बाहर थे। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए आपने ये मेनलीफ की पीरियोडिक टेबल पढ़ी, समझी। और इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक आने वाला है इसमें अब आएगा देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिलेगी। तो ठीक है ना, तब तक आप जो है ना इस मेनलीफ की पीरियोडिक टेबल को समझने की कोशिश करें। ओके, क्लियर, थैंक्स फॉर यू।